विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला इसका लिखे थे कि मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, चूंकि मोलों की संख्या बटे बराबर होता है विलय का भार बटे अणु भार, तो इस मान को अगर सूत्र में भरते हैं तो हमारा सूत्र बना था विलय का भार बटे विलय का अणु भार, इन दोनों का बटे विलयन का आयतन लीटर में। और अगर एमएल में है तो ऊपर 1000 से गुणा करके हम लोग सूत्र बनाए थे कि विलय का भार गुणे 1000 बटे विलय का अणु भार गुणे विलयन का आयतन एमएल में। यह सूत्र बना था, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद 2 न्यूमेरिकल लगा लिए थे। नॉर्मलता बटे विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता इक्वल टू विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, इन दोनों का इक्वल टू स्मॉल एफ। नोट कर लीजिए, समझ आ रहा है? इसको अभी प्रूफ कर दे रहे क्या ना हुआ, ठीक है। जैसे कैसे ही आ रहा है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, लिख लीजिए कि विलयन की नॉर्मलता और विलयन की मोलरता का, ये विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार कैसे आया। तो विलयन की नॉर्मलता देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको विस्तार से आपको समझा दे रहे हैं। नॉर्मलता बराबर हो गया आपका नॉर्मलता, विलयन का काट दिए हैं कि कम लिखना पड़े, ठीक है। नॉर्मलता बटे मोलरता, एकदम आसानी से समझ जाएंगे। तो एक का मतलब क्या हुआ, एक का मतलब ये हुआ कि नॉर्मलता भागे मोलरता, ये हुआ। और नॉर्मलता बराबर हमारा फार्मूला का है, नॉर्मलता बराबर फार्मूला है विलय का भार, विलय का भार गुणे 1000 बटे विलय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन एमएल में, विलयन का आयतन एमएल में। यही है ना, नॉर्मलता की सूत्र लिखे थे नॉर्मलता के लिए, याद आ रहा है। अब भागे मोलरता का है विलय का भार, विलय का भार गुणे 1000 बटे विलय का अणु भार, विलय का अणु भार गुणे विलयन का आयतन, आयतन एमएल में। किस चीज का फार्मूला है, ये मोलरता का हो गया, ये नॉर्मलता का हो गया। यानी कि जो नॉर्मलता भागे मोलरता लिखे वही बात यहाँ भी लिखे है, बस इसको बड़ा रूप कर दिए, ठीक है। अब इसको और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, विलय का भार, विलय का भार गुणे 1000 बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन एमएल में। ठीक है। अब भागे का चिन्ह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा।
और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। सही हो गया आपका विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में बटे विलेय का भार गुणे 1000, विलेय का भार गुणे 1000। अब इसमें देखिए क्या कट जाएगा, कट जाएगा। विलेय का भार से विलेय का भार 1000 से 1000 कट जाएगा। अब विलयन का आयतन से विलयन का आयतन खत्म हो जाएगा, बच गया का विलेय का भार, विलेय का विलेय का अणुभार बटे विलेय का, देखिए हम यहाँ सूत्र मिस्टेक हुआ था, अभी हम इसको प्रूफ किए तो सही हो गया। यानी कि विलेय का भार लिखे तो ये कहा विलेय का अणुभार है, अणुभार, ये गलत हो गया होता। अब चूंकि इसके बराबर हम लिखे हैं यार, तो ये कैसे आ जाएगा, इसको भी हम प्रूफ कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, हो गया। तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो गया आपका विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार भागे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, और छोटा कर रहे हैं। अब इसको विलेय का अणुभार का अणुभार ही होता है, इसका कोई फार्मूला होता नहीं है, डायरेक्ट निकल जाता है। तो ये हो गया विलेय का अणुभार और भागे का चिन्ह का हो गया, भागे विलेय का भागे विलेय का तुल्यांकी भार बराबर विलेय का अणुभार बटे स्मॉल यल, यानी कि अम्लता या क्षारकता, इसको स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मान आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका विलेय का भार, विलेय का अणुभार, अणुभार भागे का चिन्ह हो गया गुणा, हो गया स्मॉल यल अपान विलेय का अणुभार। तो अब ये विलेय का अणुभार से विलेय का अणुभार खत्म हो जाएगा है, तो बच गया का इक्वल टू स्मॉल यल, बच जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विलयन की नॉर्मलता बटे विलयन की मोलरता इक्वल टू विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ये वाला रूप हो गया। अब इसको भी और छोटा करेंगे, आ गया का इक्वल टू यल, तो इसको हम लिख सकते हैं विलयन की नॉर्मलता बटे विलयन की मोलरता इक्वल टू विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इक्वल टू स्मॉल यल। ठीक है, नोट कर लीजिए कुल ही विलेय का अणुभार भागी विलेय का अणुभार बटे n लिखे, ये हमको नहीं समझ में आया लाइन। ये जो ये वाला तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर, अच्छा ये उसका फार्मूला लगाया। हाँ, तो विलेय का तुल्यांकी भार ये लिखे ना, विलेय का तुल्यांकी भार, इसकी जगह पर लिखे हैं विलेय का अणुभार बटे इसमें अम्लता या क्षारकता। और तुल्यांकी भार का फार्मूला यह होता है अम्लता या क्षारकता, विलेय का अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। ऐसा समझे, देखिए सब सूत्र याद रखेंगे ना। अभी ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स में इससे खतरनाक आते हैं डेरिवेशन, 11th में किए होंगे, 11th में डेरिवेशन किया है ना, लंबा लंबा आता है एक एक पेज का। तो ये सिंपल है, आज अभी बहुत ज़्यादा आप फार्मूला नहीं पढ़े हैं, फार्मूला सब एकदम विधि भी बताए थे, कल विधि बताया था ना कैसे याद होगा। तो आप कोई बनाया है अभी घर जाके चाय ना बनाए होंगे,
टाइम ना मिलता होगा क्या उनके। सर हम नहीं सुने थे। हाँ, आप तो क्लास में थी नहीं तो सुन कैसे पाएंगे। कल कहे थे कि आप एक चार्ट पेपर पर या बड़ा कागज का कोई पन्ना है तो उस पर सुंदर आकर्षक शब्दों में लिख लीजिए और लिख करके दीवार पर जहाँ सोते हैं वहाँ पर चिपका दीजिए कि कम से कम रोज उस पर निगाह जाएगी। फार्मूले को जी, जो चीज़ आपको याद करने में कठिनाई हो रही है, जिस चीज़ को याद करने में कठिनाई हो रही है उस चीज़ को आप पेज पर लिखिए। किसी भी विषय का, ऐसा नहीं है कि केवल केमिस्ट्री का है, किसी भी विषय का हो, अगर आपको याद करने में कठिनाई हो रही है उसको पेज पर लिखिए, चिपका दीजिए। और जब खाली समय में जो आप सोचते हैं कि तनी क्रिकेट खेलने, तनी घूम आए, चाहे जो भी फालतू चीज़ें, उस समय आप जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसी के बारे में सोचेंगे तो और जो अच्छे तरीके से याद होता चला जाएगा। जैसे यहाँ से पढ़ करके गए तो हम क्या क्लास में बताए हैं उस सारी चीज़ों को एक बार मन में रिवीजन करेंगे, सोचेंगे खाली, तो बहुत सी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। लेकिन हम कोचिंग से निकलते हैं, ओकरी बात तो कोचिंग के बतिए कौन करे, स्कूल से निकलते हैं तो सब बतियाएंगे, स्कूल के बतियाएंगे, खाली पढ़िया के बतिया नहीं बतियाएंगे। सब बात स्कूल में दिन भर क्या किए हैं वो बतियाएंगे, खाली ये ना बतियाएंगे कि गुरु जी क्या पढ़ाए हैं, एक छोड़ के सब बतियाएंगे, ये काम चौपट हो जाता है। तो मन से पढ़िए घर पर। अभी कम कम आपको पढ़ाया जा रहा है, एक हेडिंग 2 हेडिंग पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि कम से कम बेहतर तरीके से आपको सारी चीजें तैयार हो। धैर्य नाम का चीज ना है आपके पास। सर स्कूल जाना है। तो हम खड़ा हो गए, जा रहे हैं स्कूल। हाँ जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो फटाक से निकल जाइए, और ना है तो वो जा खड़ा होने से बढ़िया हो जा बैठे रहिए। इतना तो दिमाग में होना चाहिए सर। हम लोग यही इंसानों के अंदर ये बड़ी सबसे खराब प्रवृत्ति होती है। वो मार्केट में 1 लाख का सामान खरीद लेगा, आकर 100 वाला से 2 रुपया खाते हुआ जाएगा। वह हाल यहाँ पर है, इतना देर तो बच्चे इसको लेट ना हुआ, अब 1 मिनट में का सब लेट होने लगा। अब तो छुट्टी होगा इसका, तो यही गड़बड़ी हो जाता है। अरे कम से कम सोचो कि हाँ चलिए ठीक है 2 मिनट लेट है सही, क्या स्कूलों में सर जी सींग में नहीं लगाए हैं कि जाता है मार देंगे फट से। इंटर में पढ़ रहे हो आप लोग को तो हाँ। अरे सब्र रखो, धैर्य रखो। कल सभी बॉस काफी कराएंगे। पढ़ाई खाली नौकरी खातिर ना कराया जाता है, पढ़ाई की सब चीज सीखो, एकरा खातिर कराया जाता है। न तो सब नौकरी के लिए पढ़ता तो सब नौकरी कहाँ पाएगा। हाँ बंद कर दे। 5.85 ग्राम NaCl को अभी तो पढ़ा रहे हैं, छुट्टी कर देना। हाँ 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया। 200 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आज मैं टोनो हमारा गायब हो गया क्या जी। हो जाएगा करके बताइए, फटाक से देखते हैं किसका आंसर आ रहा है सही। सवाल आसान है, नियम के हिसाब से लिखिए। दिया है सवाल में, पढ़िए सवाल को, जो जो दिया है उसको अच्छे तरीके से लिख दीजिए। हमारा सवाल है कि 5.8 5.85 ग्राम NaCl को
200 ml जल में घोला गया है ना, 200 ml जल में घोला गया। वन बाई 2 आया है। सॉल्व कर लिए, चलिए चलो अब चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो। सवाल आपका है 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हम पहले से कहते हैं कि सवाल लगाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, दिया है लिखिए। तो ये हो गया आपका दिया है, जो जो दिया है सवाल में उसको पढ़ करके लिखते जाइए। तो दिया है 5.85 ग्राम NaCl को, इसको घोला जा रहा है 5.85 ग्राम NaCl को, यानी कि NaCl का मतलब नमक, ये क्या है आपका विलेय है। तो विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार हो गया आपका 5.85 ग्राम। और तुरंत इसके बाद सूत्र आप जानते हैं, NaCl दिया ही है सवाल में, इससे आप फटाक से इसका निकाल लेंगे क्या, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार आपका हो जाएगा। सोडियम का होता है आपका 23 और क्लोरीन का 35.5, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58.5। ठीक, अब आगे ml में दिया तो क्या हो गया आयतन, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन का आयतन 200 ml। चूंकि विलयन, आप विलयन की मोलरता पूछ रहे हैं, अभी यहां पर लिख दे रहे हैं विलयन की मोलरता आपसे पूछा जा रहा है, विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क कर दिए, क्योंकि विलयन की मोलरता इक्वल टू, विलयन की मोलरता इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में। अब मान भर लीजिए। देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मान भर सकते थे, मैंने हमको सूत्र पता है मोलरता का, हम डायरेक्ट इसमें सूत्र में मान भर देते, लेकिन उससे क्या होता कि गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहते। तो हम पूरा का पूरा सूत्र लिख करके उसके बाद करेंगे, इससे आपको सूत्र भी याद होता रहेगा, भूलेगा नहीं। तो विलेय का भार आपका दिया है 5.85 गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार दिया है 58.5 गुणे 200। तो अब आपको जिस चीज से समस्या हो रही है उस समस्या को पहले निपटाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि दशमलव आपको समस्या में डालता है कि इधर 1 अंक पर है, उधर 2 अंक पर है, कितना कैसे क्या करें। तो इसको फटाक से पहले गायब कीजिए। तो गायब करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है तो इसमें से 2 को 0 गायब कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 585 गुणे 2 को 0 गायब करेंगे तो 10 बटे, हमें 1 अंक पर है तो 1 को 0 गायब कीजिए, तो 585 गुणे 20। ठीक, समझ में आ रहा है ना, कहा 0 गायब हुआ, 0 गायब इसलिए हुआ कि मैंने इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा दशमलव, इसलिए 100 में को 0 होता है 2 को, इसलिए इसको गायब किया गया है। और यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है तो इसको दशमलव को गायब करने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 1 0 को गायब किया गया है, क्योंकि 10 में 1 0 होता है। अब आसानी से कट जाएगा, है 585 से 585 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, ये आ गया 1/2। 1/2 का मतलब आधा, आधा का मतलब 0.5। आज के पहाड़ याद होगा तो पढ़िए लगा, दशमलव लगाकर 2 × 5 = 10। तो ये हो गया आपका मोल प्रति लीटर आंसर। कोई दिक्कत?
कौन कठिन होता है? सवाल वह कठिन होता है जो नहीं आता है। सवाल कौन कठिन नहीं होता है। हमको आ रहा है तो आसान है, नहीं आ रहा है कठिन है। यही सीधी परिभाषा है कठिन और आसान की। जिसको आ रहा है तो उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए कठिन हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो फार्मूला है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम से काम करेंगे, सारे के सारे सवाल आसानी से लगते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल मूललता पढ़ाएंगे और जब मूललता आप लोग, मूललता के बाद है आपका मूल अंश। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा सवाल आपके रसायन विज्ञान में 3 गो चैप्टर में आता है, जिसमें 3 गो में से इसमें से ज्यादा आता है। एक है आपका विलयन जो चल रहा है, एक रासायनिक बल गतिकी चैप्टर है, उसमें अभिक्रिया की कोट और अर्धायुकाल ये सब निकालना होता है। और एक चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। ये 3 गो चैप्टर जो है कि आपको सवाल वाले मिलेंगे, लेकिन सवाल बहुत कठिन नहीं मिलेंगे। थोड़े से कठिन जो माने लगेंगे हमारे हिसाब से, वह आपको अभिक्रिया की अर्ध आयु निकालने वाले में लगेगा, क्योंकि लाग का सवाल आता है उसमें, और लाग में आप लोग का हमको जहाँ तक भरोसा है बेहतर समझ में आया नहीं होगा। और पढ़ाएंगे सर?